चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास रचने वाले चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने बड़ी बात कह दी है। इसरो वैज्ञानिक की इस बात से आपका दिल टूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अब गहरी नींद में सो चुके हैं। मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने कहा कि अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है। जाहिर तौर पर उन्होंने भारत के तीसरे चंद्र मिशन के संभावित अंत का संकेत दिया है। किरण कुमार ने कहा है कि नहीं, अब इसके फिर सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये होना होता तो अब तक हो गया होता। अब उनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के 1 महीने बाद 22 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। इसरो ने चंद्रमा पर रात होने से पहले 2 सितंबर को लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इसके सूर्योदय पर फिर से सक्रिय होने की उम्मीद थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बताया कि चंद्रमा पर नए दिन की शुरुआत के बाद सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क करने की कोशिश की गई थी ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल लैंडर और रोवर की ओर से कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश लगातार जारी है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के सभी 3 उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन और चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग शामिल हैं। पूर्व इसरो चीफ एएस किरण ने कहा है कि इस मिशन में हमने जो हासिल किया है वो ये है कि हम एक ऐसे क्षेत्र यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं जहां कोई भी नहीं पहुंच पाया। वास्तव में ये बहुत उपयोगी जानकारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आगे जो भी मिशन होंगे उसकी योजना बनाने में इससे बहुत मदद मिलेगी। वहीं इसरो के पूर्व चीफ ने चांद से नमूना लाए जाने को लेकर मिशन शुरू करने की बात कही है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी है। पूर्व इसरो चीफ ने आगे कहा कि अब निश्चित तौर पर वो मिशन भी होंगे जब भविष्य में वहां से सामान उठाए जाएंगे और वापस लाए भी जाएंगे। आगे से लेकर कई तरह की योजनाएं भी बनाई जाएंगी। 3 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया था। इसके साथ ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश भारत बना। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।